हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नोट्स की, जो मुझे ब्रिज कोर्स में पढ़ाया गया है कि हम लोगों को नोट्स कैसे बनाना है। आज हम लोग उसकी ही बात करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे पढ़ाया गया है, बट मैं इसे दिखा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं अपने तरीके से लेके आई हूँ हाउ टू मेक नोट्स। तो चलिए देखते हैं कैसे बताया गया है नोट्स बनाने के लिए। नोट्स की हम लोगों को नोट्स कैसे बनाना है। तो आज का टॉपिक है हाउ टू मेक नोट्स। इसमें सबसे पहला रूल आता है कि हम लोगों को टीचर जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो भी बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो सब हम लोगों को कॉपी करना है। क्लास में पढ़ते टाइम या सुनते टाइम, या आप बाद में भी कर सकते हैं क्लास में, अगर आपको सुनना पसंद है, लिखना नहीं पसंद है तो बस उसको कॉपी करना है, समझ कर कॉपी करना है। फिर आता है दूसरा रूल, सेल्फ स्टडी का। इसमें क्लास नोट्स जो है उसे पढ़ना है, और सेल्फ स्टडी में आप लोगों को एनसीईआरटीज़ पढ़ना है, जो एनसीईआरटीज़ बुक दी गई है पीडब्ल्यू के द्वारा, या आपके पास जो भी बुक है एनसीईआरटीज़ की। अगर आप पीडब्ल्यू के बच्चे नहीं हैं फिर भी उससे क्लास नोट्स को रिवाइज़ करना है और एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। इससे क्या होगा ना, अब मैं बताती हूँ। जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया गया है उसे एनसीईआरटी में जाकर पढ़ना है, और उसे सेल्फ स्टडी, जो आपने नोट्स बनाए थे उसे सेल्फ स्टडी और रिवीजन करना है। अगर क्लास में कोई टॉपिक मिसिंग हो गया था, छूट गया था, तो वो टॉपिक को एनसीईआरटी में कवर कर लेना है, और एनसीईआरटी में कवर करने के बाद उसे नोट्स में इंक्लूड करना है। अगर टीचर से कोई टॉपिक छूट जाता है तो, क्योंकि हर एक टॉपिक पढ़ाना, तो अब छोटा मोटा कोई टॉपिक है आपको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है टीचर से मिसिंग हो गया हो, तो उसे आपको नोट्स में इंक्लूड कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, 3-4 महीने में हम लोगों का एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगा। 3 से 4 महीने लगेंगे एनसीईआरटी कंप्लीट होने में, बट उतना दिन में हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एडवांस बुक पे। तो अब आएंगे तीसरे रूल पे कि नोटबुक कितनी बनानी है। पहले तो आप लोग आई थिंक ये समझ गए हो कि क्या करना है। फिर आते हैं हम लोग तीसरे पे, नोटबुक कितनी बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू टीचर एंड मी ऑल्सो, एक ही नोटबुक बनानी है। कोई मोटी सी आप ले लीजिए, या आप सिंपल पेजेस भी यूज कर सकते हैं। जो नॉर्मल पेजेस आते हैं ना, अजंता वगैरह की, सेंचुरी की, वो सब भी यूज़ कर सकते हैं नोटबुक बनाने के लिए। ये क्यों ज़रूरी है मैं बताती हूँ। हाँ, लेकिन सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होनी चाहिए, बट ये क्यों ज़रूरी है वो मैं बताती हूँ। जैसे ही मान के चलिए, पहले हम लोग पढ़े क्लास नोट्स, मतलब एनसीईआरटी जब चल रही है तो हम लोग क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग रिवीजन किए एनसीईआरटी बुक जो हम लोगों को दिया गया था। देन फिर डीपीपी होती है क्लास में, डेली प्रैक्टिस, तो वो करवाया गया, ठीक है। और फिर एडवांस की पढ़ाई होगी। तो इससे बेनिफिट ये होगा ना कि चारों हम लोगों का एक जगह पर आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ा, उसे क्लास नोट्स से पढ़ लिया, फिर एनसीईआरटी से पढ़ लिया, फिर डीपीपी हुई उसके, एंड देन जब एडवांस में वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसे भी उसी नोट्स में लिख लिया जाएगा। इससे हमारा सारा एक जगह पर आ जाएगा, सारा नोट्स एक जगह पर आ जाएगा। 3 साल की पढ़ाई एक जगह पर आ जाएगी। सिर्फ एक सोर्स रहेगा एक सब्जेक्ट के लिए, समझ रहे हो। नहीं तो एनसीईआरटीज़ की अलग कॉपी हो जाएगी, क्लास नोट्स की अलग, एडवांस की अलग हो जाएगी। ऐसे में हम लोगों को खोजना पड़ेगा। अगर सब साथ में बनाते हैं तो 50% पढ़ाई तो इधर ही हो जाती है, एंड देन 50% उधर होगी। थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और मेरे नोट्स बनाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।